क्या आपने कभी फोर्ब्स की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट देखी है? अगर आप गौर करोगे तो उसमें आपको टॉप 5-6 कंपनीज हमेशा टेक कंपनीज दिखेंगी, चाहे आप कोई सा भी ईयर को उठा के देख लीजिए इन द रीसेंट टाइम्स। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? और इन स्टॉक्स को क्या कहते हैं? दोस्तों, इन स्टॉक्स को हम कहते हैं फैंग स्टॉक्स, और ये नाम दिया था जिम कार्मर ने ऑन CNBC। अब इसमें फैंग का मतलब क्या होता है? इसका एक्रोनिम का F स्टैंड्स फॉर फेसबुक, A स्टैंड्स फॉर एप्पल, A स्टैंड्स फॉर Amazon, N स्टैंड्स फॉर नेटफ्लिक्स एंड G स्टैंड्स फॉर गूगल। तो क्या कभी आपने सोचने की कोशिश करी है कि क्यों ये वाली कंपनीज इतनी फेमस है और क्यों इतने ज़्यादा स्टॉक एप्रिसिएशन होते हैं? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिकॉज आज मैं आपको फैंग स्टॉक्स के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री और क्विकली बताऊंगा क्यों ये इतने फेमस है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज बताइए कि आपको क्या लगता है ये फैंग स्टॉक्स मैंने जो नाम बताए 5, आपके हिसाब से विच इज दैट पर्टिकुलर स्टॉक जिसके बिना आगे भी दुनिया नहीं चल पाएगी? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को एक फैक्ट चेक दे देता हूँ। आप S&P 500 जो कि विदेश का इंडेक्स होता है, अगर उसके रिटर्न देखेंगे सो 2015 से लेके अभी तक इसने करीब करीब 215 से 220%, 215-220% का रिटर्न दिया। वहीं पर ये जो फैंग स्टॉक्स है ना, इनने कंबाइंड 2300% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया, विच इटसेल्फ इज मेकिंग इट क्लियर दैट भाई कुछ तो बात है इन फैंग स्टॉक्स में। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि नेटफ्लिक्स ने अकेले ही 2010 से लेके अभी तक 6000%, यस 6000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। सो ऑब्वियसली बात है कि इनमें इन्वेस्ट करना तो ऑब्वियसली सेंसिबल डिसीजन होता है, बिकॉज गोइंग अहेड हम जितने भी रिपोर्ट्स पढ़े, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकर से पढ़े या कहीं से भी पढ़े, एवरीवन इज सेइंग दैट टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग एंड इट इज नॉट गोइंग टू लीव अस अलोन। बट इन सब में इन्वेस्ट कैसे करें, ये सब समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि इन सब में इन्वेस्ट आखिर क्यों करें। व्हाट इज द ग्लोरियस हिस्ट्री बिहाइंड ऑल दीज स्टॉक्स? क्विकली मैं इन सारे 5 फैंग स्टॉक्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद नेटफ्लिक्स। सो नेटफ्लिक्स बेसिकली उस जमाने से आई है जब VCR और टीवी का जमाना होता था। उस टाइम पे ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसा कुछ भी नहीं। 1998 में ये चालू हुई थी मात्र 30 एम्प्लॉय से, और आज की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब मोर देन $100 बिलियन की वर्थ है और 190 से भी ज्यादा कंट्रीज को सर्व कर रही। बेसिकली ये नाम नेटफ्लिक्स आया कैसे? जब इनके फाउंडर्स थे रीड हैस्टिंग और मार्क थे, तो वो जब इस नाम के साथ आ रहे थे तो उनने ये देखा कि नेट मतलब इंटरनेट और फ्लिक्स मतलब मूवीज, फ्लिक्स बोलते हैं ना, तो उन दोनों को मिला के इनने बना दिया नेटफ्लिक्स। मात्र 2 साल में इनके पास 3 लाख से भी ज्यादा कस्टमर हो गए थे। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो अपने IPO के लिस्टिंग डेट से ये करीब करीब 770 टाइम्स ऊपर जा चुका है IPO लिस्टिंग से। तो एक सिंपल सी बात है, अगर आपने इसका IPO को भी मिस कर दिया होता, उसके बीच में भी कहीं इन्वेस्ट किया होता, तो भी ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। यही नहीं, 2018 में करीब करीब $12 बिलियन इनने अपने ओरिजिनल कंटेंट पे स्पेंड किया। जी हाँ, वही ओरिजिनल कंटेंट जिसको आप और मैं बैठ के बिंज वॉच करते। और एक सर्वे किया गया था US में, जिसमें कि पता चला था कि 80% ऑफ द US हाउसहोल्ड्स कंज्यूम करते हैं ओरिजिनल कंटेंट, एंड नो डाउट नेटफ्लिक्स इज अ लीडर इन दिस। हेंस एक बात तो क्लियर है कि अगर हम कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो इसके प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट है, बिकॉज द काइंड ऑफ क्वालिटी विच नेटफ्लिक्स इज एक्चुअली गिविंग इज फिनोमिनल। तो फाइनेंशियल साइड में भी ये अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे भी बहुत अच्छा है। इट हैज मैसिव पोटेंशियल। लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट फैंग स्टॉक, फेसबुक के बारे में बताने से पहले मैं मार्क जुकरबर्ग के बारे में बताता हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ड्रॉप आउट है, तो हम लोग भी ड्रॉप आउट हो जाएंगे तो अच्छे कर देंगे। आप लोगों को बता दूं, बिफोर अप्लाइंग फॉर हिज पोजीशन इन द स्कूल ही ऑलरेडी न्यू फ्रेंच, लैटिन, हर्ब्यू और एंशियंट ग्रीक। आप में से कितने सारे लोग हैं जो 2 लैंग्वेज ही नहीं संभाल पाते, हम खुद नहीं संभाल पाते, एंड ही वॉज ऑलरेडी एक्सपर्ट इन दीज 4 थिंग्स। सो बंदा पहले से स्मार्ट था। प्रोग्रामिंग की लत इनको पहले से लग गई थी डॉर्मेट्री में, तो इन्होंने बाद में अपने फेसबुक का निर्माण। इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी मूवी है दोस्तों, आई विल रिकमेंड यू टू वॉच, दैट इज द सोशल नेटवर्क। आप में से कितने लोगों ने देखा है कमेंट्स में जरूर लिखना। इसमें फेसबुक की जो मुझे सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी लगती है वो रहता है एलिमिनेट द कंपटीशन। जहां तक मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत इन्होंने बिल गेट्स से सीखा है। आप ये देख रहे होंगे कि फेसबुक को एक चीज समझ में आ गई थी, गोइंग अहेड व्हाट्सएप कुड बी अ बिग कॉम्पिटिटर फॉर द फेसबुक मैसेंजर, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इसने उनको ओवरटेक कर लिया। काफी सारे लोगों ने उस टाइम पे बवाल मचाया था कि वाई सो मच ऑफ एक्सपेंसिव वैल्यूएशन इज गिवन टू व्हाट्सएप, ये तो घटिया सौदा है। बट जस्ट इमेजिन, आज अगर व्हाट्सएप फेसबुक के अंडर नहीं होता एंड वी ऑल आर हेविली डिपेंडेंट ऑन व्हाट्सएप, तो क्या सीन हो जाता फेसबुक का। सो नो डाउट इट वाज एक्चुअली अ वाइज डिसीजन। इवन फेसबुक की बात करूं तो डिस्पाइट ऑल द हिकअप्स एंड डाउन्स, ये करीब करीब 850% ऊपर है, 850%, विच इज नॉट एट ऑल बैड माई फ्रेंड्स।
इनफैक्ट एनालिस्ट ने ये चीज़ निकाली है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन द एंटायर ग्लोब इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ देयर टाइम ऑन फेसबुक वीडियो। फेसबुक अपने आप को सही सही टाइम पे अपग्रेड भी करता रहता है। इनफैक्ट आप लोग जो मोबाइल पे दिन भर देखे चलिए गू वो देखते रहते हो ना, वो इंस्टाग्राम रील्स आई मीन, तो वो भी फेसबुक ने एक्वायर करके रखा है। तो बेसिकली फेसबुक की एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है जिसमें इवन बिफोर अ कॉम्पिटिटर बिकम्स बिगर ये लोग उनको एक्वायर कर लेते हैं। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2012 में ही इसके 1 बिलियन यूजर्स हो गए थे। इंडिया में तो करीब करीब 70 to 75 पीपल हु सर्फ ऑन इंटरनेट आर ऑलरेडी देयर ऑन फेसबुक। तो बहुत ही तगड़े इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली विद द सब्सिडरीज विच इट इज हैव। आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल दीज टू कंपनीज आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे कि इन फैंग स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कैसे करें। सो दोस्तों, बिफोर आई टेल यू अबाउट द नेक्स्ट 3 फैंग स्टॉक्स, मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा हाउ यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इनटू फैंग स्टॉक्स, एंड दैट इज वाया IND मनी ऐप। जी हाँ दोस्तों, आई पर्सनली यूज इट माई सेल्फ बिकॉज यहाँ पर फ्री अकाउंट ओपनिंग है, जीरो पेपर वर्क है एंड नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। दैट मीन्स इवन इफ यू आर मेंटेनिंग जीरो बैलेंस यू वोंट बी चार्ज्ड फॉर इट। आप में से काफी सारे लोगों ने लास्ट वीडियो पे, जो कि मैं यहाँ पर आई बटन पे पिन कर दूंगा, मुझसे ये पूछा था कि 2 बड़े मेजर इश्यूज हैं। पहला, 500 से 1000 रुपीज ऑलमोस्ट बैंक चार्ज कर लेती है व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इनटू द यूएस स्टॉक्स, और दूसरा 2 से 3% का मार्कअप लग जाता है व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट INR इनटू यूएस। विद IND मनी सुपर सेवर अकाउंट, जब आप अपने यूएस अकाउंट को लोड करते हैं विद डॉलर्स, there is zero flat fee charge। जी हाँ, zero, and the best exchange rate is also guaranteed। and because आप एक शेयर से भी कम शेयर बाय कर सकते हैं, इसलिए 10,000 रुपए मात्र से भी आप यूएस की कुछ बेस्ट कंपनीज के शेयर ओन कर सकते हैं। सो डाउनलोड कीजिए IND मनी और बिल्ड कीजिए अपना ग्लोबल पोर्टफोलियो। एंड हाँ, एक चीज याद रखिए दैट आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है, एज IND मनी इज ISO सर्टिफाइड एंड सर्टिफाइड बाय बिशप फॉक्स, जो कि खुद गूगल का सिक्योरिटी ऑडिट पार्टनर है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गो एंड स्टार्ट योर वंडरफुल जर्नी। तीसरा जो फैंग स्टॉक्स में आता है वो तो गूगल, नो ब्रेनर। हम लोग कोई भी सर्च करते हैं तो आज के टाइम पे हम ये नहीं कहते कि जाके ही सर्च कर, हम बोलते हैं गूगल कर ले। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, द बिगेस्ट सर्च इंजन। आप जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं ये खुद गूगल का ही एक पार्ट है, यूट्यूब ओन बाय गूगल। आप कहीं रास्ते में घूम जाते हो तो आप जिसको यूज़ करते हो वो गूगल का है, गूगल मैप्स। आप फ़ोन पे जहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो वो OS भी, एंड्रॉयड वो भी है गूगल का, प्ले स्टोर भी गूगल का है। एक तरीके से देखा जाए तो in order to find anything to everything in this world, we are always looking for Google. Google has become the next बाबा जो हर कुछ बता देते हैं। In terms of revenue भी ये 4th largest company है, which was being started by Larry Page and Sergey Brin। तो कहीं ना कहीं हम सब इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि गोइंग अहेड, जहाँ पर डेटा इज़ द पावर, गूगल बीइंग द बिगेस्ट सर्च इंजन, इसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये एक तरीके से ग्रो करता ही जाएगा। सो रिसेंटली कोविड होने के बावजूद इट पोस्टेड रेवेन्यूज विच आर अप बाय 62%, करीब करीब $61.5 बिलियन का तो रेवेन्यू है। एक क्वार्टर में इससे बिलियन डॉलर्स के कमा रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन। सो नो डाउट वी ऑल कैन एग्री ऑन दिस पार्ट कि गोइंग अहेड ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो हमेशा ऊपर जाएगा। तो फैंग स्टॉक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है जहां पर बहुत ही प्यारे स्टॉक्स हैं। तो एप्पल की बात अगर हो तो वन ऑफ द फाइनेस्ट इनोवेटिव कंपनीज है। काफी सारे लोग इस चीज पे धर्म संकट में पड़ गए थे कि जब स्टीव जॉब्स गए वेदर टिम कुक वुड बी इन अ पोजीशन टू टेक चार्ज ऑफ एवरीथिंग और नॉट। बट 2020 में एप्पल गॉट द मोस्ट इनोवेटिव अवार्ड। इनफैक्ट माना गया कि अपने पूरी इतिहास में सबसे ज्यादा इनोवेशन एप्पल ने उसी समय किया है। टिम कुक हैज मेड श्योर बंदा सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। जस्ट इमेजिन द सॉर्ट ऑफ डेडिकेशन ही इज गिविंग टुवर्ड्स हिज रिस्पांसिबिलिटी। इंस्पायरिंग फिगर। स्टीव जॉब्स को जब 24 साल की उम्र में उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया था तब उनने भी नहीं सोचा हो कि एप्पल इतनी बड़ी बन जाएगी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। वो तो अच्छा हुआ उनको वापस ले लिया गया, अदरवाइज एप्पल वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। यस, आज एप्पल होता ही नहीं। एप्पल ने ऑलरेडी अगस्त 2018 को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था व्हेन इट क्रॉस द $1 ट्रिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू डू सो। और इसमें सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? आप सबके फेवरेट मिस्टर वॉरेन बफेट सर, जो टेक्नोलॉजी कंपनी से दूर रहते हैं, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां पर उन्होंने एक्सपोजर अच्छा खासा लिया हुआ है, सब्सटैंशियल एक्सपोजर बेस्ड ऑन इट पोर्टफोलियो, एंड उनको इस पे विश्वास है कि आगे चलेगा। सो वी ऑल हैव अ गुड रीजन टू बाय एप्पल स्टॉक्स। और एक मेरे को जो इसकी इंटरेस्टिंग चीज लगती है ना, एप्पल अपने शेयर होल्डर्स को ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। और डिविडेंड किसको नहीं पसंद है भाई? इट्स एक्चुअली एड ऑन व्हाइल यू आर बाइंग अ स्टॉक। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी तो कभी कभी इतना इनक्रेडिबल होता
था 131%। जस्ट इमेजिन, दिस इज द सॉर्ट ऑफ रिटर्न द स्टॉक एक्चुअली गिव्स टू इट्स पीपल। और एक चीज़ व्हाई आई पर्सनली हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एप्पल इज बिकॉज स्टीव जॉब्स द ओरिजिनल फाउंडर एक्चुअली विजिटेड इंडिया एंड फ्रॉम हियर ही टुक अवे स्पिरिचुअलिटी। उनने यहाँ से स्पिरिचुअलिटी सीखी फ्रॉम द सेज एंड सेंट्स, जितने हमारे साधु बाबा हैं उन लोगों से वो सीखा, और उसके बाद उनने इनकॉर्पोरेट करा अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ मेडिटेशन। तो दोस्तों, हम लोग खुद अपने देश की विरासत को रिस्पेक्ट नहीं करते, विदेशी यहाँ से आके ले जा रहे हैं। थोड़ी शर्म करो यार, थोड़ा रिस्पेक्ट कर लो अपनी विरासत को। मोर ओवर, एप्पल इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, इट्स अ फैशन स्टेटमेंट। और आप सभी को पता है अपने दोस्त लोग कैसे करते हैं, और भैया एप्पल का फोन ले तो बड़ा इंसान है इस तरह से। सो एप्पल वाज द सेकंड लास्ट फैंग स्टॉक एंड लास्ट फैंग स्टॉक इज Amazon। इससे भी सीखने की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि जेफ बेजोस साहब वाज नॉट अ टेकी पर्सन, ही वाज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। अपनी दुनिया के भैया, फाइनेंस की दुनिया के। सो पहली चीज़ है, इनने एक चीज़ प्रूव कर दी कि जस्ट टू बिल्ड द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हार्डकोर टेक्निकल एस्पेक्ट वाले ही हों। नो डाउट ही हैड फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज और उनने बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में सीख ली। तो करेंटली 1.27 मिलियन लोगों को इनने वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉय करके रखा है, चाहे डिलीवरी की बात करें चाहे एज अ फुल टाइम एम्प्लॉयर बोले। 1.27 मिलियन। 1997 में जब IPO आया था तो $18 में इसका शेयर मिल रहा था, और आज जाके आप लोग खुद चेक कर लो, और एक बार चेक करो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना कितना प्राइस है और कितने परसेंटेज का एप्रिसिएशन हुआ है। बट बिकॉज वो कहानी बताने में मज़ा आता ना, अगर आपने $1000 उस टाइम पर डाले होते ना, तो आज के टाइम पर आपका वर्थ $1 मिलियन से भी ज़्यादा होता। ये थोड़ा फील आता, वेट आता। चाहे अमेजॉन प्राइम बोलो, अमेजॉन शॉपिंग बोलो, अमेजॉन ड्रोन्स बोलो जो विदेश में ऑलरेडी आ चुका है। इंडिया में मेरे को थोड़ा डाउट होता है, ऐसे इतने सारे तार है, ऐसे ड्रोन जाके अटक ना जाए। तो मुझे ऐसा लगता है, और ऊपर से हमारे लोग के ऐसे कि ऊपर से ड्रोन घूम रहा है, नीचे से पत्थर मारेंगे, और देखो चिड़िया उड़ रही है मार। इस अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गया एटसेट्रा। सो जो डिपेंडेंसी है अक्रॉस द ग्लोब ऑन अमेजॉन्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज इनक्रेडिबल। सबसे अच्छी कस्टमर सर्विस भी मैं मानता हूं कि अगर ई कॉमर्स स्पेस में इवन इन इंडिया अगर किसी की, तो अमेजॉन की। इसने भी अपना $1 ट्रिलियन मार्क सितंबर 2018 में क्रॉस कर दिया था, एंड इवन आफ्टर दैट द स्टॉक इज इनटू अ पेरिनियल अपट्रेंड। इट्स ऑलवेज अ बाय ऑन डिप्स। सो दोस्तों, ये थे फैंग स्टॉक्स। मैंने सोचा कि जस्ट नाम बताने से क्या होगा, थोड़ा बहुत ब्रीफ इनके बारे में बता दूं कि व्हाई दे आर सो पॉपुलर। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग सीखने मिला है तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है कि आपको डाइवर्स फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं इसी तरह आपको एजुकेट करता रहूं, और जितना हो सके रेगुलर आपके लिए वीडियो लाता रहूं। सो लाइक करते जाइए, और अगर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या फैंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो IND मनी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो मेक श्योर चेकआउट कीजिए।